नमस्कार, मेरा नाम है हिमांशु पारेशर और आप देख रहे हैं हिमांशु कोचिंग क्लासेस। और आज हम बिजनेस स्टडीज बेसिक्स टू हाई जाएंगे। मतलब बेसिक्स से लेकर मतलब बिजनेस स्टडीज यहाँ से शुरू होती है और जहाँ पे ख़त्म होती है वहाँ तक हम पढ़ेंगे। तो मैं एक ऐसी सीरीज स्टार्ट कर दी है मैंने इस वीडियो से। तो हम बिजनेस स्टडीज़ की एक एक चीज़ देखेंगे और अच्छे से हम पूरे बिजनेस को समझेंगे। इसी के साथ साथ मैंने अकाउंटिंग की भी ऐसे ही बेसिक टू हाई एक वीडियो लेक्चर भी स्टार्ट कर दिया है। मैं अकाउंटिंग पर एक लेक्चर्स ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ और भी मैं टर्मिनोलॉजीज पे पूरी की पूरी अकाउंटिंग पे मैं कोशिश करूँगा कि पूरा बेसिक्स टू हाई मैं उसमें भी जा सकूँ। यदि आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो उसका मैंने अपना डिस्क्रिप्शन में मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर दे दिया है, वहाँ पे आपको इसका पीडीएफ मिलेगा। इस पीडीएफ की जो रेट है वो है ₹5 ओनली और इसका पेटीएम नंबर मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। बाकी मैं आपको व्हाट्सएप पे भी पेटीएम नंबर दे दूंगा। तो ये पेड है पीडीएफ, आपको ₹5 पे करना पड़ेगा, उसके बाद मैं आपको ये पीडीएफ सेंड कर दूंगा इस वीडियो की। ये जो मैं आपको लेक्चर पढ़ा रहा हूँ इस वीडियो की। चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, सो देखिए, बिजनेस स्टडीज को शुरू करने से पहले हम सबसे पहला चैप्टर पढ़ते हैं हम नेचर एंड पर्पस ऑफ बिजनेस। नेचर मतलब उसका फीचर, उसका कैरेक्टर है ना, ठीक है। और पर्पस मतलब उसका उद्देश्य ऑफ बिजनेस। बिजनेस आप समझते होंगे, व्यवसाय, ठीक है ना। तो इसका उद्देश्य मतलब बिजनेस का उद्देश्य, उसका नेचर के बारे में हम बात करेंगे। देखिए, ह्यूमन एक्टिविटी मतलब मनुष्य के द्वारा किया हुआ कोई काम, यही होता है ह्यूमन एक्टिविटी, है ना। एक्टिविटी मतलब कोई कार्य। तो ह्यूमन ना दो तरीके के कार्य करता है बिजनेस की अगर हम बात करें तो। एक तो बिजनेस की बात नहीं, ऐसे ही बात कर लो, कुछ भी कर लो, है ना, ऐसे ही नॉर्मल बात कर लेते हैं। ह्यूमन एक्टिविटी दो तरीके की होती हैं, एक मनुष्य, एक आदमी। मनुष्य आदमी में सब मतलब आदमी में तो नहीं, ह्यूमन एक्टिविटी में सब आ गए, लड़की भी आ गई और लड़के भी आ गए, ठीक है। तो अब वो दो तरीके से कार्य करते हैं, ठीक है ना। कोई वर्क करते हैं, एक्टिविटी करते हैं, कैसे? या तो वो इकोनॉमिक एक्टिविटी करेंगे या फिर नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी करेंगे, है ना। आज मैं इसी के बारे में आपको समझाने जा रहा हूं कि इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होता है और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होता है। अब वीडियो में बने रहना और वीडियो को लाइक जरूर कर देना, क्योंकि अभी तक लाइक नहीं किया होगा और कर दिया होगा उसके लिए थैंक यू सो मच, है ना। बाकी जिसने नहीं किया वो कर दे लाइक और वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि वीडियो में जब व्यूज़ दिखते हैं मुझे तभी मेरा वीडियो बनाने का और मन करता है। तो अगर यदि आपको ऐसे ही लेक्चर्स और भी चाहिए, ऐसे ही वीडियोस लेसन्स और भी चाहिए, तो आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब मेरे चैनल को जरूर कर दीजिएगा। चलिए, द एक्टिविटी अंडरटेकन बाय ह्यूमन बीइंग मतलब कोई एक्टिविटी कर रहा है, कौन? ह्यूमन बीइंग, है ना। टू सेटिस्फाई टू देयर नीड्स, अपनी नीड्स को पूरा करने के लिए और अपने डिजायर्स को पूरा करने के लिए, उसको ही कहते हैं हम ह्यूमन एक्टिविटी। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूं। यदि मेरे पास आज बहुत सारा पैसा होता, यदि मैं अपना एग्जाम्पल नहीं लेता, क्योंकि मैं नहीं लेता अपना एग्जाम्पल, किसी और का एग्जाम्पल ले लेते हैं हम। किसी एक ए आदमी का एग्जाम्पल ले सकते हैं, उसका नाम ए है। तो उसके पास मान के चलिए बहुत सारा पैसा होता, बहुत सारा होता, तो उसको कुछ भी करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती मेरे ख्याल से, है ना। वो जोमेटो से, स्विगी से ऑर्डर करता तो वो सब कुछ पा सकता था, है ना, इजीली। और वो कोई भी कार खरीद सकता था कोई भी शोरूम पे जाके, क्योंकि उसके पास तो बहुत सारा पैसा होता। तो उसको कोई काम करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, है ना, नहीं पड़ती ना। पर कुछ लोगों की मानसिकता अलग होती है, इसलिए मैंने अपना एग्जाम्पल नहीं लिया, है ना। क्योंकि पैसा होता फिर भी मैं कुछ ना कुछ करता ही, ठीक है। तो मैं मैं आ रहा हूँ अब उस चीज़ पे आ रहा हूँ, मैं जो पढ़ा रहा हूँ उस पर। तो ऐसे ही क्या होता है, ह्यूमन एक्टिविटी, जो एक आदमी होता है या फिर औरत, दोनों की बारे में बात कर रहे हैं इसलिए, है ना। तो कोई ना कोई काम वो करते हैं। तो इकोनॉमिक एक्टिविटी और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी में से वो होता है। तो वो क्यों करते हैं, ह्यूमन एक्टिविटी क्यों होती है? वो इसलिए होती है जिससे नीड्स उनकी फुलफिल हो सके। देखिए क्या लिखी थी बात, द एक्टिविटी अंडरटेकन बाय ह्यूमन बीइंग टू सेटिस्फाई टू देयर नीड्स, मतलब वो अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए काम करते हैं। मैंने वही वाली बात कही थी, यदि आपके पास पैसा होता तो शायद आप एक बार काम नहीं करते। या आपने कई जगह देखा होगा, जिसके पास पैसा होता होगा वहां पे मोस्टली काम नहीं करते होंगे, बैठे रहते होंगे, है ना। हाँ, ठीक है। तो नीड्स के लिए, हम अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए हम काम करते हैं, या फिर हम अब जैसे जैसे जिसकी नीड्स पूरी हो गई तो उसका डिजायर होता है। फिर डिजायर वो होता है, एक सपना होता है। फॉर एग्जाम्पल नीड, अब जैसे आप पीडीएफ खरीदोगे, उससे मैं रजिस्टर लाऊंगा, उससे मैं अपने मोबाइल में बैलेंस डलाऊंगा, उससे मैं वीडियो अपलोड करूंगा, तो वो मेरी नीड हो गई,
ठीक है ना, जिससे आप में जो पीडीएफ जो पैसा देंगे उससे, ठीक है ना। अब डिजायर के लिए वो पीडीएफ का पैसा काम नहीं आएगा, उसके लिए मुझे और मेहनत करनी पड़ेगी अगर मुझे को अपने डिजायर पूरे करने, क्योंकि डिजायर सपना होता है। अब जैसे BMW आपको कार खरीदनी है तो वो डिजायर हो गया, वो नीड नहीं है, वो जरूरत नहीं है आपकी। जरूरत तो आपकी ये है इंपॉर्टेंट, जैसे रजिस्टर है, ठीक है, एक बुक है, मोबाइल है, तो ये जरूरत है अब यूट्यूब चैनल चलाने के लिए, तो इसकी जरूरत है। आर कॉल्ड ह्यूमन एक्टिविटीज। तो मैंने आपको क्लियर कर दी कि ह्यूमन एक्टिविटीज इस तरीके की होती हैं। हम क्यों करते हैं अपना, मतलब हम कार्य क्यों करते हैं, वर्क क्यों करते हैं, हम इसलिए करते हैं जिससे हम अपनी नीड को सेटिस्फाई कर सकें और अपने डिजायर को पूरा कर सकें। अच्छे से मैंने क्लियर कर दिया, आगे बढ़ते हैं। दीज एक्टिविटीज कैन ब्रॉडली बी क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरीज। देखिए जैसे कि मैंने इसमें ये बताया है ह्यूमन एक्टिविटी दो तरीके की होती है, वैसे ये लाइन बोल रही है, ये वाली लाइन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, चलिए इकोनॉमिक एक्टिविटीज के बारे में जानते हैं। यदि आपको ना बिजनेस स्टडीज की बुक चाहिए हो 11th क्लास की, तो मैंने ना आपको कुछ बुक सजेस्ट की हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है अमेजोन का, तो वहां से आप खरीद सकते हैं। मैंने आपको लिंक प्रोवाइड कर दी है बिजनेस स्टडीज की बुक की। इसी के साथ साथ मैंने कुछ रजिस्टर जो कुछ अच्छे रजिस्टर्स की भी आपको लिंक प्रोवाइड कर दिए, तो आप अमेजोन से खरीद सकते हैं। कुछ पेन की भी लिंक्स प्रोवाइड कर दिए मैंने, तो वो भी आप खरीद सकते हैं। मैं जो मोबाइल यूज करता हूं उसकी भी मैंने आपको लिंक प्रोवाइड कर दी है अमेजोन की, और जो मैं ट्राइपॉड यूज करता हूं उसकी भी मैंने आपको लिंक प्रोवाइड कर दी है, तो आप चाहें तो देख सकते हैं और खरीद भी सकते हैं। चलिए इकोनॉमिक एक्टिविटीज पढ़ते हैं। तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर दोज एक्टिविटीज विच आर अंडरटेकन बाय मैन, मतलब वो एक्टिविटी होती हैं जो मैन के द्वारा की जाती हैं। देखिए मैन जहां पे लिखा रहता है ना, तो ऐसा मत समझिएगा कि ये कैटेगराइज कर दिया है या डिफरेंट कर दिया है कि मतलब सिर्फ काम क्या लड़के ही करते हैं लड़कियां नहीं करती, पर आप ऐसा ये कैटेगराइज नहीं किया गया है, इसमें दोनों की बात हो रही है ना। तो इकोनॉमिक एक्टिविटी आर दोज एक्टिविटी विच आर अंडरटेकन बाय अ मैन एंड वुमेन, मैं बोल देता हूं, ठीक है, विद द ऑब्जेक्ट ऑफ अर्निंग मनी, विद द ऑब्जेक्ट ऑफ अर्निंग मनी। जैसे कि मैंने आपको बताया था, कोई काम क्यों करता है, पैसा कमाने के लिए, है ना। सच एक्टिविटी आर कंसर्न विद प्रोडक्शन, मतलब ये जो एक्टिविटी है ये किससे रिलेटेड हो सकती है, किससे संबंधित हो सकती है, प्रोडक्शन से रिलेटेड। फॉर एग्जाम्पल किसी का बिजनेस हो, फॉर एग्जाम्पल कोई रजिस्टर बना के पैसा कमाता हो, कोई बैट बना के पैसा कमाता हो, कोई बाइक बना के कमाता हो, है ना, कोई बुक बना के कमाता हो, तो ये प्रोडक्शन करके कमाते हैं। एक्सचेंज का मतलब क्या होता है, फॉर एग्जांपल आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रहे हो तो वो एक्सचेंज ही हुआ ना, है ना। या फिर आप किसी को गुड्स एंड सर्विसेज दे रहे हो तो भी एक्सचेंज ही हुआ, वो किसी को आप सर्विसेज दे रहे हो तो, है ना। ऐसे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ये सब क्या होते हैं, ये सब एग्जांपल्स होते हैं। मैं आपको और भी एग्जांपल्स आगे प्रोवाइड कराऊंगा इकोनॉमिक एक्टिविटी के। इकोनॉमिक एक्टिविटी वो होती है, एक लाइन में मैं समझाने की कोशिश और करता हूं, कि हम कोई काम कर रहे हैं और हमको पैसा मिल रहा है, दैट इज कॉल्ड इकोनॉमिक एक्टिविटी। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। और अकॉर्डिंग टू मार्शल ने एक डेफिनेशन दी, उन्होंने बताया कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर दोज एक्टिविटीज विच इंक्रीज द मटेरियल वेलफेयर ऑफ मैन एंड विच आर यूज्ड फॉर इंक्रीजिंग वेल्थ एंड वेलफेयर। क्या होता है इकोनॉमिक एक्टिविटी, जो इंक्रीज करती है मटेरियल वेलफेयर ऑफ मैन एंड विच आर यूज फॉर इंक्रीजिंग वेल्थ, जो संपत्ति को बढ़ाती है, वेल्थ को बढ़ाती है और वेलफेयर को बढ़ाती है ना, भलाई को बढ़ाती है। उन्होंने इस तरीके से इसको बताया है इकोनॉमिक एक्टिविटी को। आज आइए हम और एग्जांपल्स देखते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी के, कि कौन कौन सी इकोनॉमिक एक्टिविटी हो सकती है, मतलब कौन कौन से काम हो सकते हैं करने वाले। तो प्रोडक्शन, सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स, मतलब आप कोई बिजनेस कर सकते हो जिसमें आप प्रोडक्शन कर सकते हो, सेल्स कर सकते हो। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स आप समझते हैं, जैसे मान के चलिए एक प्रोड्यूसर ने या फिर एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ने चिप्स का पैकेट बनाया, चिप्स का पैकेट फिर उसने होलसेलर को दिया, होलसेलर से वो रिटेलर के पास आया और रिटेलर से वो कस्टमर के पास आया, दैट इज कॉल्ड द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स। ऐसे डिस्ट्रीब्यूट हुआ गुड्स, उससे कहते हैं हम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स। उससे भी पैसा कमाया जा सकता है। इसमें कई सारे एजेंट भी आते हैं बीच में, उनका मैंने नाम नहीं लिया क्योंकि एजेंट कोई कैटेगराइज नहीं होता। ओके, आगे बढ़ते हैं। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स, फॉर एग्जांपल आप यदि पैसा कमाना चाहते हैं तो आपके पास कोई ट्रक है, छोटा हाथी है या कुछ भी है, तो आप उससे ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह गुड्स को ले जा सकते हैं। ठीक है। एक्सेप्टिंग, डिपॉजिटिंग एंड लेंडिंग मनी बाय बैंक्स, मतलब या तो आप किसी बैंक में काम कर रहे हैं या फिर आपका खुद का बैंक है, तो आप डिपॉजिट लेकर लोन पे दे सकते हैं, तो वो भी एक तरीके की आपकी इनकम ही है, मतलब एक तरीके से आप पैसा ही कमा रहे हैं काम करके, है ना। तो ये भी एक काम होता है। इंश्योरेंस बिजनेस बाय इंश्योरेंस कंपनीज, जैसे कि आप सभी जानते हैं जब से कि कोविड-19 आया है, हेल्थ इंश्योरेंस सेक्टर बहुत जोर से बूम कर रहा है, तो इंश्योरेंस जो बिजनेस है वो भी
काय में आएगा, इकोनॉमिक एक्टिविटी में आएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। स्टोरेज ऑफ गुड्स बाय वेयर हाउस कीपिंग, जो वेयर हाउस होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आपने कई बार देखा होगा कि प्याज मार्केट से गायब हो जाता है और प्याज काफ़ी महंगा हो जाता है, तो उसका कारण क्या होता है, क्योंकि लोग बाग जो बहुत ज़्यादा ही कुछ खुद को समझदार समझते हैं, वो क्या करते हैं, स्टोर कर लेते हैं, है ना। वो करते तो गलत काम ही है, पर वही इसलिए बोल रहा हूँ मैं, है ना, कि वो कुछ ज़्यादा ही समझदारी दिखाते हैं। कोई बात नहीं, उनको पकड़ लेंगे। आगे बढ़ते हैं। एडवर्टाइजमेंट अगर हम कर रहे हैं तो उससे भी हम पैसा ही कमा रहे हैं। अकाउंटिंग प्रोफेशन की अगर मैं बात करूं तो जैसे सीए होता है, चार्टर्ड अकाउंटेंट जो होता है, वो भी पैसे कमाता है और काम करता है। ऐसे ही वर्किंग एज अ टीचर इन अ स्कूल, यदि कोई टीचर स्कूल में पढ़ा रहा है, उसको उसका पैसा मिल रहा है, तो वो क्या है, वो भी एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है। मैंने काफ़ी सारे एग्जांपल्स आपको इसलिए दिए क्योंकि आपको अंडरस्टैंड हो जाए अच्छे से, और आप इसके नोट्स भी बना सकते हैं, और या फिर आप पीडीएफ भी ले सकते हैं। मैंने आपको सारी प्रोसेस बता दी। आपको व्हाट्सएप पे आ जाना है। व्हाट्सएप का नंबर आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। इसी के साथ साथ मैंने अपनी पेटीएम की नंबर भी आपको दे दिया है डिस्क्रिप्शन में। आप चाहें तो डोनेट भी कर सकते हैं और पीडीएफ के लिए भी उस पर पेमेंट कर सकते हैं, पर स्क्रीनशॉट आपको भेजना जरूरी है व्हाट्सएप पर मेरे नंबर पर, उसके बाद ही मैं आपको पीडीएफ सेंड करूंगा। आगे बढ़ते हैं, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी के बारे में पढ़ते हैं। अगर हम बात करें अब नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी के बारे में, तो द एक्टिविटी दैट डोंट कंसर्न देमसेल्फ विथ मनी, मतलब इसमें ना मनी का लेन देन नहीं होता। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होती है, जिसमें मनी का लेन देन नहीं है ना, पैसे का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, और इन विच मनी इज नॉट इन्वॉल्व, मतलब पैसा इन्वॉल्व नहीं होता, बट आर डन बाय फॉर प्लेजर, ये हम खुशी के लिए करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं वीडियो बना रहा हूं तो इसमें मुझे कोई पैसा नहीं मिल रहा, मैं सिर्फ अपनी खुशी के लिए बना रहा हूं। आई जस्ट शेयरिंग अ इंफॉर्मेशन टू यू। क्यों ऐसा क्यों कर रहा हूं मैं, क्यों इंफॉर्मेशन शेयर कर रहा हूं मैं, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप उस तरीके से पढ़ें जिस तरीके से कॉमर्स स्टूडेंट को पढ़ना चाहिए, है ना, इस वजह से, और कोई ऐसा मेरा रीजन नहीं है। तो मतलब खुशी के लिए, सिंपल सी बात। और आउट ऑफ इमोशन आर कॉल्ड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, तो ये से कहते हैं हम नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। एक लाइन में अगर मैं समझाने की कोशिश करूं नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी को, तो मैं ऐसे बोलूंगा कि हम अपनी मर्जी से कोई काम कर रहे हैं, उससे हमें कोई प्रॉफिट नहीं होगा, उससे हमें कुछ नहीं मिलेगा इन द सेंस हमें खुशी मिलेगी बस, मतलब एक प्लेजर मिलेगा बस, एक फीलिंग मिलेगी बस। आउट ऑफ इमोशंस जाके हम काम कर रहे हैं, पैसा नहीं मिलेगा, कोई डिजायर पूरा नहीं होगा, कोई नीड पूरी नहीं होगी, इससे सिर्फ खुशी मिलेगी। ओनली प्लेजर इज जस्ट लाइक अ फीलिंग। ओके, तो वही समझ सकता है इस बात को। ओके, एग्जाम्पल ऑफ नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी का अगर मैं आपको एग्जाम्पल दूं, तो फॉर एग्जाम्पल टीचिंग ओन सन एट होम। जैसे फॉर एग्जाम्पल किसी के फादर हैं, वो अपने बेटे को पढ़ा रहे हैं घर पर, तो वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, क्योंकि उसमें उस लड़के से वो पैसा कोई चार्ज नहीं कर रहे। तो जहां पर पैसे का इन्वॉल्वमेंट आएगा वो इकोनॉमिक एक्टिविटी हो जाएगी, और जहां पर पैसे का इन्वॉल्वमेंट नहीं है मतलब वो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल और हम देखते हैं चैरिटेबल एक्टिविटीज। देखिए, चैरिटेबल एक्टिविटीज कई तरीके की होती हैं। चैरिटेबल एक्टिविटीज में मोस्टली पैसा यूज होता है, पर कहीं कहीं पर और भी ऐसे कई सारे चैरिटेबल ट्रस्ट हैं जो चैरिटी सही में ही करते हैं और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी के ही अंदर आते हैं। ठीक है, मैं सब चैरिटेबल एक्टिविटी की बात नहीं कर रहा। ओके, क्योंकि कई सारे ऐसे चैरिटेबल ट्रस्ट हैं जो पैसे के लिए काम करते हैं, दिखाते कुछ और हैं, और ठीक है, उस पर नहीं जाएंगे हम ज़्यादा। मदर टीचिंग हर डॉटर, अब मदर हैं, वो अपनी बेटी को पढ़ा रही हैं, तो वो भी क्या कहलाएगा, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी कहलाएगा। ओके, तो ये थी वीडियो पूरी इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी की। नॉन इकोनॉमिक और इकोनॉमिक एक्टिविटी पे मैं डिफरेंस बिटवीन ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं इससे पहले, तो वो भी आप देख सकते हैं। थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए, और इसको लाइक कर देना, वीडियो को डेफिनेटली कर देना, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो तभी बनाऊंगा मैं जब मेरे को इस वीडियो पे लाइक मिलेंगे अच्छी तरीके से। मजाक कर रहा हूँ, वीडियो तो मैं तो फिर भी बनाऊंगा। और शेयर कर देना इस वीडियो को, और सब्सक्राइब कर देना मेरे चैनल को। सो थैंक यू सो मच, इस चैनल पे बने रहिए, क्योंकि चैनल पे बने रहेंगे आप तो कॉमर्स से रिलेटेड काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहेगी। इवन इसी के साथ साथ मैंने एक नया इनिशिएटिव शुरू किया है, जितनी भी गवर्नमेंट जॉब्स आती हैं उसकी भी मैं आपको अपडेट देता रहता हूँ, बुक सजेस्ट करता रहता हूँ, या फिर मैं आपको बताता रहता हूँ कि किस तरीके से आपको प्रिपरेशन करनी है।
तो थैंक यू सो मच। इसी के साथ साथ आपको कई और भी वीडियोस आगे फ्यूचर में मिलती रहेंगी कि हम सिलेबस कैसे, मतलब सॉरी, फ्यूचर कैसे अपना डिसाइड करें और करियर ऑप्शंस कौन कौन से हैं हमारे पास। तो काफ़ी सारी वीडियोस आपको मिलती रहेंगी, तो डोंट वरी, आप इस चैनल पर बने रहिए। थैंक यू सो मच।